दोस्तों गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 4500 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से मौजूद हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है और आप एक टेलीग्राम चैनल का जो हिस्सा बन सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है और आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको जो है फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी कर सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी की चर्चा। देखिए मार्केट जो है अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। कल एक लेवल की मैंने बात की थी, कल मेरे ख्याल से कहने का मतलब है फ्राइडे, क्योंकि आपको पता है सैटरडे संडे मैं वीडियो नहीं बनाता। मैंने क्या कहा था, 15,250 के आसपास जो रेजिस्टेंस जोन है, एक बार वो क्लियर हो तो अच्छे खासे टारगेट दिखेंगे। और मार्केट ने देखिए आज ओपनिंग कहां पर दिखाई, आप चेक कीजिए 15,270, और एक बार उस लेवल को टच किया मार्केट ने जो 250 का जोन था। और मैंने आपको क्या बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज में, ये देखिए 255 कि जब एक रेजिस्टेंस निकलता है तो वो इंट्राडे में या फिर जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं उसमें वो सपोर्ट बन जाता है। उसके बाद मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया और वहां से देखिए मार्केट ने एक अच्छी चाल दिखाई है। हाई जो है वो 15,335 के आसपास का है, पहली चीज। अब देखिए एक चीज आपको देखनी है यहां पर कि मार्केट में अब जो है कल क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नॉर्मल सी जो ओपनिंग होती है कल जो है, तो फिर मार्केट के लिए ये एरिया पहला इंट्राडे सपोर्ट होगा। यानी 15,250 का जो एरिया है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और आपको याद रखना है कि कभी भी सपोर्ट एक जो एरिया होता है, यानी आप ±20 पॉइंट यहां जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब सपोर्ट जो है वो एक पॉइंट कभी नहीं होता, याद रखिएगा। पहली चीज जो है रेजिस्टेंस क्या है वो तो डिपेंड करता है मार्केट कहां ओपन होता है। देखिए मार्केट के लिए बड़ा रेजिस्टेंस पहला जो है वो 15,550 से पहले है नहीं, इतना आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट देखिएगा लंबा तो मार्केट नया हाई लगा रहा है, ऑल टाइम हाई। तो उसका रेजिस्टेंस जो है एक मानसिक लेवल होता है, एक मानसिक लेवल जैसे कि 10,000, 11,000, 12,000, उसी प्रकार से जो है 15,500 जो है एक मानसिक लेवल है। तो हमेशा मैं थोड़े ऊपर रेजिस्टेंस इसलिए बोलता हूं क्योंकि अक्सर मार्केट मोमेंटम में एक लेवल को निकाल देता है। ये चीजें मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखी है। तो वही एक बड़ा रेजिस्टेंस है इस मार्केट के लिए। अदरवाइज छोटा मोटा रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से जो नहीं है, क्योंकि नया हाई लग चुका है यहां पर, पहली चीज है। हाँ, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वहां पर आपको देखना है, तब ये रेजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए। ये जो जोन जहां कंसोलिडेट कर रहा था, यानी जो जोन है वो क्या है, मेरे ख्याल से 15,330 के आसपास, 15,330 है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है तब जब मार्केट एक ठीक ठाक गैप डाउन दिखाए, यानी गिरावट दिखाए। तब किसी कारण से डाउ जोन्स में आज रात कुछ हो या जो भी चीजें अमेरिकी बाजार में अगर कुछ हो, उस कारण से अगर कल गिरावट हो तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। क्योंकि अब ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस ये सब एक ऑल टाइम हाई चल रहे, मार्केट को रोक नहीं पाते, इतना आप याद रखिएगा। और यहां पर सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट हल्का सा ऊपर खुला या फिर फ्लैट जो है ओपनिंग हुई तो ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा जो पहले रेजिस्टेंस था। यानी जब ये एरिया टूट जाएगा, सपोर्ट जब ब्रेक होगा, तभी एक कमजोरी देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में मार्केट में। फिर आपको पता है जो अगला सपोर्ट कहां पर है, 15,100। ये सपोर्ट है जहां से बाउंस बैक आया था फ्राइडे को, जहां से मैंने कहा भी था वीडियो में भी और मॉर्निंग अपडेट में कि अगर अच्छा सपोर्ट है ±20 पॉइंट्स, तो वहीं से जो है एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला है। वहां से तगड़ा बाउंस बैक 250 पॉइंट के आसपास का बाउंस बैक देखने को मिला है। तो ये तो बाद की बात है, ये तब होगा जब मार्केट में कोई गिरावट अगर आने लग जाए, तब के लिए है। बड़ा सपोर्ट जो इस वक्त दिख रहा है वो 15,100 के आसपास का लेवल है, वो बड़ा सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट जो है हल्की सी गिरावट दिखाता है या फिर जो है फ्लैट सी जो ओपनिंग दिखाता है कल, तो ये जो एरिया ये सपोर्ट का काम करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज रेजिस्टेंस, आपको पता है बड़ा रेजिस्टेंस वो 15,500 के ऊपर ही है, 15,550 आप कह सकते हैं। तो वहां तक क्षमता है मार्केट में जाने की, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन आपको एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट बहुत भागा हुआ है। तो एक चीज आपको याद रखना है, बहुत लोग कहते हैं मार्केट भाग गया है, पी रेशियो आई है तो मार्केट गिर जाएगा। मार्केट महंगा होने से कभी नहीं गिरता, इतना आप याद रखिएगा। मार्केट गिरता तब है जब उसको जो चीज महंगा कर रही है वो चीज हट जाए।
यानी ये जो इतना पैसा पंप हो रहा है हर जगह से, आपको पता है फेड भी जो है काफी मनी प्रिंटिंग चालू है हर जगह के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है और बाकी जगह भी जो यूरोपियन बैंक्स हैं, तो जब तक पंपिंग चालू है पैसे की तो पार्टी चल रही है। लेकिन आपको याद रखना है, मार्केट में पार्टी कभी भी खत्म बता के नहीं होती, वो आपको फोन करके पार्टी नहीं खत्म होती है, चार्ट पर पहले ही सब हो जाता है। पार्टी चलने की शुरुआत भी दिख गई थी, पहले से हमने डिस्कशन भी किया था, 13,600 के आसपास मैंने चर्चा भी की थी घूमने की, जो और वहां से एक अच्छी खासी जो है बाउंस बैक दिया है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये कई बार काम नहीं करते हैं जब बड़ी चाल आती है मार्केट में, तो हमेशा स्टॉप लॉस जरूर ठीक ला के रखिएगा, क्योंकि बड़ी चाल के खिलाफ अगर आप फंस गए अच्छी खासी नुकसान हो सकती है। आपको याद रखिएगा इस चीज को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बड़ी चाल के आगे नहीं आना है। इसका मतलब है मार्केट बहुत भागा हुआ है, तो अभी जब तक पार्टी चल रही है आपको डांस करना है। डांस करना है मतलब सपोर्ट देखना है, वहां आसपास मिल जाए लेकर के फिर जो प्रॉफिट ले लेना है। लेकिन जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिखे तो आपको पता है बिकवाली हो सकती है, और अगर बड़े सपोर्ट टूटने लग जाए जैसे 15,100 कुछ है, तो समझ जाइए जो है लगता है कुछ दिक्कतें जो है वो दिख रही है मार्केट में। तो याद रखिएगा इस चीज को, ध्यान से काम करना है। आगे बढ़ते हैं, रॉकेट स्टॉक के पास चलते हैं, मदरसन सुमी। आपको याद होगा कि मैंने जो है पिछले बार इसकी चर्चा 100 रुपए के आसपास की थी, मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले ही चर्चा हुई थी, मेरे ख्याल से डबल हो चुका है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली तो बहुत अच्छा स्टॉक है मदरसन सुमी, टेक्निकली भी बहुत अच्छा स्टॉक है, काफी मैंने भी इसे पहले ट्रेड भी किया है, तो जानकारी है फंडामेंटली टेक्निकली दोनों जो है स्टॉक के बारे में। लेकिन आपको एक चीज अब मैं बता दूं, देखिए जिस तरीके की तेजी इसने दिखाई है, काफी सवाल इसके ऊपर आ रहे हैं लोगों के। अभी देखिए क्या, अगर आप अभी लेते हैं तो आपके पास एक रिस्क है। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आप हो सकता है ऊपर के भाव में फंस सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि बहुत दौड़ चुका है 150 के आसपास के लेवल से 144 के आसपास, जब मैंने कहा था मार्केट घूमने वाला, वहीं से स्टॉक्स घूमे और 50% के रिटर्न्स दिए मदरसन सुमी ने। तो याद रखिएगा रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं मदरसन के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि 50% ये रिटर्न दे चुका है मेरे ख्याल से 15 या 20 दिनों में। रिजल्ट्स तगड़े हैं कहीं ना कहीं, जो इसमें कोई शक नहीं है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको पता है हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, और इनका बिजनेस, इनकी मेन कमाई जो है वो बाहर से होती है, विदेशों से ज्यादा कमाते हैं। है इंडियन कंपनी भाई, कमाती बाहर से ज्यादा है, इंडिया से कम है। लेकिन आपको याद रखना है कि अब जो है थोड़ी जो आप इसको करेक्शन आए तभी इसके तरफ देखें, यानी थोड़ी गिरावट आए, एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आए, नीचे के लेवल पर आए तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी। ऊपर के लेवल पर लीजिएगा दौड़ करके अब, तो याद रखिएगा पार्टी के अंत में अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे मेरे ख्याल से मदरसन 250 तो जाएगा, जो मेरा अंदाजा है 250 आसपास मदरसन जाएगा, क्योंकि इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था वो 400 के आसपास था। फिर इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था जिससे कुछ एडजस्टमेंट हुई थी, इस कारण इसका प्राइस शायद 260 कुछ ऐसे कुछ हो गया था। तो ये वहां तक तो जाएगा, जो मेरा अंदाजा है 250-60 जाएगा। लेकिन देखिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है, यानी थोड़ी जो एक गिरावट मिल जाए तभी अच्छा रहता है, वरना रिस्क ज्यादा रहेगा रिवॉर्ड कम रहेगा। याद रखिएगा जब ये 140 के आसपास था बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड था, मार्केट गिरा हुआ था। लेकिन अब जो है रिवॉर्ड जो है और रिस्क जो है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, याद रखिएगा। दौड़ते हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की तरफ। देखिए आज एनबीएफसी स्टॉक्स काफी दौड़ रहे थे, मैंने देखा, लेकिन ये जो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। और क्यों आई है उसके पीछे रीजन बड़ा क्लियर है। अच्छी खासी चाल, मेरे ख्याल से 50 रुपए की चाल इसने दिखाई है पिछले 10-15 दिनों में, तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जो पहला सपोर्ट मुझे इस वक्त दिख रहा है चार्ट पे वो 215 के आसपास है। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर इस लेवल के ऊपर टिक जाता है तो मेरे ख्याल से फिर एक आपको बाउंस बैक 250 तक देखने को मिलेगा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। अब मुझे नहीं पता ये जो गिरावट हुई है रिजल्ट्स के कारण हुई है या कुछ अनाउंसमेंट है, क्योंकि मैंने नहीं देखा इन चीजों को। मदरसन का पता था मुझे रिजल्ट्स हैं, लेकिन इसका मैंने देखा नहीं इंडियाबुल्स का। तो याद रखना है आपको कि थोड़ी सी जो है ये 215 का लेवल एक इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, उसके आसपास 2-3 पॉइंट यहां से अगर ये घूम जाए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस तब आपको 250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 250। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में फिर से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, देखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है वो टेक्निकली बहुत जो है वॉलेटाइल रहता है, बहुत
बड़ी चाल दिखाता है। तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में वही लोग काम करें जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, तो ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। नहीं तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस एक काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, याद रखना है इसको। तो आपको देखना है 250 एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये बचा ले अपने इमीडिएट सपोर्ट को तो वहां तक जाने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर सपोर्ट टूटा तो फिर आपको जो है नीचे के दर्शन देखने को मिल सकते हैं, 180 तक के भी दर्शन आपको करने को मिल सकते हैं। खबर क्या है ये पता लगाना होगा, कुछ तो बात है, इतनी गिरावट हुई है। अब चलते हैं कोल इंडिया की तरफ। देखिए कोल इंडिया जो है एक फंडामेंटली देखिए एक गवर्नमेंट ओन कंपनी, आपको पता है ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको लोग डिविडेंड यील्ड के लिए खेलते हैं, यानी डिविडेंड के लिए खेलते हैं। अब मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 8 या 10% यील्ड जरूर ये देख रहे होंगे इस भाव के आसपास, क्योंकि सरकार को भी जो है डिविडेंड यील्ड मिलती है इनसे, तो अच्छा है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना, ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है। इसको खेलने का तरीका क्या है, खेलने का तरीका इसको क्या है ट्रेडिंग का, देखिए ये जब आपको एक ठीक ठाक गिरावट में मिले तो वहां पर थोड़ी क्वांटिटी में ले करके फिर जो है जब 15-20% मिल जाए प्रॉफिट ले लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी टाइप से नहीं है जैसे कि आपके जो बाकी स्टॉक है इंश्योरेंस के और बाकी जो आपके स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, अच्छे सेक्टर है, केमिकल सेक्टर के स्टॉक है, फार्मा स्टॉक है, एफएमसीजी स्टॉक है, ऑटो के स्टॉक है, वैसे नहीं है। ये है टैक्टिकल प्ले, यानी देखा कि एक अच्छा जो है जगह पे मिल रहा है, थोड़ा ले लो और फिर जो है प्रॉफिट बुक कर लो। कहाँ है सपोर्ट, 125 के आसपास एक सपोर्ट है कोल इंडिया में, और फिर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मेरे ख्याल से 150। तो ये 25 रुपए का जोन है कोल इंडिया में। तो आपको देखना है किस प्रकार जो है 125 अगर बचा लेता है तो फिर आपको रेजिस्टेंस के आसपास जाता हुआ दिखेगा, लेकिन सपोर्ट टूटता है तो फिर थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। डिविडेंड वाला स्टॉक है, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि लोगों को अगर पैसे नहीं भी बने तो डिविडेंड से ये काम चला देता है। आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के तरफ। कुछ नहीं नया है, इसमें भी जो है गिरावट का दौर है, मार्केट भले ऊपर है लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में एक और गिरावट बड़ा दिन है। मेरे ख्याल से जो है 21 के सपोर्ट के नीचे फिर से आ गया है, ये लगातार सपोर्ट के नीचे आ जा रहा है। ये थोड़ी सी जो है दिक्कत की बात मुझे दिख रही है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि लगातार सपोर्ट के नीचे आना ठीक नहीं रहता है। बेटर यही रहेगा कि ये सपोर्ट के ऊपर आ जाए, जो 21 के आसपास जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ये 21 के ऊपर अगर आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज जो है शॉर्ट टर्म में गिरावट आपको और देखने को मिल सकती है। अगला सपोर्ट 18 के आसपास है ऐसा मुझे याद है, और वो जो है मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, लेकिन 21 के ऊपर आएगा तभी शॉर्ट टर्म में भी जो है ये थोड़ा टेक्निकली जो है नॉर्मल हो पाएगा, अदरवाइज ये टेक्निकली वीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सपोर्ट तोड़ते हैं तो बड़ी सीधी बात है, कोई भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो एक चीज कहेगा कि टेक्निकली शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हो गया है। कुछ ना कुछ न्यूज आकर के अगर इसे सपोर्ट के ऊपर ले आती है तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको पता है दायरा क्या है, 20-21 के आसपास ही जो है सपोर्ट जोन जहां से अक्सर घूमता है, और 27-30 जो है रेजिस्टेंस जोन है जहां से अक्सर ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और गिरावट आ जाती है। तो जो 6-7 रुपए का दायरा, यही दायरा पिछले 6 महीने से बना हुआ है। मार्केट काफी आगे जा चुका है लेकिन जो है ये 6 रुपए के दायरे में फंसा हुआ है, तो इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट टर्म में दिक्कत जरूर हो रही है। ये चीज मैं देख रहा हूँ, काफी लोगों के सवाल भी आते हैं सर मार्केट रॉकेट बन गया लेकिन ये जो है नहीं चल पा रहा है। तो देखते हैं, सारे स्टॉक एक साथ नहीं चलते हैं, हो सकता है ये कभी और चले, लेकिन 21 के ऊपर आना जरूरी है, इस चीज को याद रखिएगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में वीकनेस और गहरा सकती है। HDFC लाइफ के पास चलते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, अच्छे जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरेज की है जो इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है, चाहे वो HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हो, या जो है जनरल इंश्योरेंस में लोम्बार्ड हो जो ICICI लोम्बार्ड है। एक चीज आपको याद रखनी कि सपोर्ट कहां पर है, 670 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, क्लियर है। 670 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है इस वक्त पर HDFC लाइफ में। तो मेरे ख्याल से जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है एक और प्रयास जरूर होगा 725 तक, लेकिन ये कुछ डबल टॉप टाइप का पैटर्न दिख रहा है भाई। इसका मतलब अगर ये 730 को नहीं निकाल पाया अगले कुछ दिनों में HDFC लाइफ, हो सकता है HDFC लाइफ अपने सपोर्ट को तोड़ दे। अगर 730 को नहीं निकाल पाया रेजिस्टेंस को तो ये सपोर्ट तोड़ देगा, ये बात है भाई, क्योंकि ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, पैटर्न को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अगर वो लेवल ना निकले सपोर्ट टूटता हुआ दिख सकता है 670 का, पर लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अगर 600 आसपास मिल जाए
तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। मिलता है कि नहीं, अगर सपोर्ट टूटेगा तो बिल्कुल मिलेगा, नहीं टूटेगा तो मार्केट की तरह ये भी दौड़ते रहेगा। सेल की तरफ चलते हैं। एक और सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। देखिए सेल जो है ये फंडामेंटली एक नॉर्मल स्टॉक है स्टील सेक्टर के, जो अच्छे दिन आ गए इस साल जो है चाइना में डिमांड काफी जबरदस्त तेजी से वापस आई है, तो कहीं ना कहीं जो स्टील सेक्टर काफी दौड़ा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेल में क्या 80 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट कहाँ पर है। देखिए सेल, देखिए सपोर्ट इसका जो है वो 55 के आसपास बड़ा सपोर्ट है सेल का, ये चीज को आपको याद रखना है। 55 के आसपास जो है इसका बड़ा सपोर्ट है, यहाँ 55 ये आप लेवल देख रहे हैं, स्विंग लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा और 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे आप ले सकते हैं। वहां से एक उम्मीद है एक बाउंस बैक सेल इंडिया में जरूर आ सकती है। फंडामेंटली एक नॉर्मल स्टॉक है। अब डिविडेंड यील्ड ये क्या देते हैं इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, और रिजल्ट्स के बारे में भी मुझे कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं कि कब रिजल्ट्स आए या आने वाले हैं। उन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि रिजल्ट्स के आसपास एक वोलेटिलिटी देखने को मिलती है स्टॉक में। देखिए यस बैंक के बारे में आपको पता है, यस बैंक भी जो है वो रेंज में चल रहा है, कोई जो है बड़ी चाल यस बैंक में है नहीं। जब तक दायरे में रहता है तब तक ठीक है, जिस दिन दायरा तोड़ेगा तब हम कुछ बड़ी वाली एनालिसिस करेंगे। तब तक 15-18 का जो जोन है वही चल रहा है। अगर सपोर्ट टूटा तो फिर 12 रुपए जाएगा यस बैंक, अदरवाइज बड़ा रेजिस्टेंस 22 तक जाएगा, यही दायरे में चल रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले। बाजार में काफ़ी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।